Good morning, dear students. Let's start the second half of the chapter, The Dragon Who Grew. I shall stay here forever and ever, said Aming happily. Now Aming felt very happy when he reached at the place. ओके जब वो उस जगह पे पहुंचा, उस हिल पे पहुंचा, तब वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने क्या डिसाइड किया कि यहाँ पे मैं बहुत हमेशा के लिए रहूँगा. सो ही सेटल डाउन इन द केव एंड मेड अप हिज माइंड टू बी काइंड एंड गुड. अब उसने क्या डिसाइड किया कि वो इस केव में रुकेगा और सभी के साथ अच्छा बन के रहेगा और काइंड बन के रहेगा. काइंड मीन्स सॉफ्ट हार्टेड. ओके ही एट ग्रीन ग्रास एंड वाइल्ड फ्रूट्स एंड द ब्लॉसम्स दैट फेल फ्रॉम द ट्रीज. क्या खाता था वो वहाँ पे? ग्रीन ग्रास, वाइल्ड फ्रूट्स, ट्रीज से जो पत्ते गिरते थे वो खाता था, एंड द लिटिल मशरूम्स दैट स्प्रैंग अप ऑन द हिल साइड. हिल्स पे जो मशरूम लगती थी वो मशरूम वो खाता था. सम टाइम ही फाउंड हनी दैट द बीज हैड लेफ्ट इन अ होलो ट्री. कई बार वो हनी भी खाता था जो कि बीज छोड़ जाती थी अपनी ट्री के होलो में. एंड ही ड्रैंक द कूल बबलिंग वाटर फ्रॉम द लिटल स्ट्रीम. और पीता क्या था वो? वहाँ पे जो स्ट्रीम थी, स्मॉल रिवर थी, उसका ठंडा ठंडा पानी. वीक्स वेंट बाय एंड आमिंग फेल्ट वेरी पीसफुल. ऐसे करते करते हफ्ते बीत गए और आमिंग को बहुत ही शांति मिल रही थी वहाँ पे. नो वन केम टू डिस्टर्ब हिम. कोई उसको डिस्टर्ब करने नहीं आता था. एंड फ्रॉम द ग्रासी माउंट आउटसाइड हिज केव ही हैड अ वंडरफुल व्यू ऑफ द विलेज बिलो हिम इन द वैली. और वहाँ पे कोई उसको डिस्टर्ब करने नहीं आता था. एंड फ्रॉम द ग्रासी माउंट आउटसाइड हिज केव. माउंट मीन्स स्मॉल हिल. और केव के बाहर जो स्मॉल हिल थी, ही हैड अ वंडरफुल व्यू ऑफ द विलेज बिलो हिम इन द वैली. वहाँ से उसको नीचे बहुत ही अच्छा सा व्यू देखने को मिलता था. उस हिल पर से वो क्या था? नीचे की पूरा विलेज था बसा हुआ. ही वॉच्ड द चिल्ड्रन प्लेइंग. वहाँ से वो उस केव से खड़ा होके, हिल पर से खड़ा होके वो देखता था बच्चों को खेलते हुए. ही हर्ड द साउंड ऑफ म्यूज़िक एंड बेल्स. म्यूज़िक और बेल्स की वो आवाज़ें सुनता था. ही सो द स्ट्रीट स्टॉल्स एंड एवरीवन गोइंग शॉपिंग एंड ही वॉच्ड द कार्ट्स, वेगन्स एंड रिक्शास मूविंग अलॉन्ग द रोड. और क्या देखता था वो? वहाँ से खड़े होके कि स्ट्रीट में स्टॉल्स लगे हुए थे. जो रेहड़ी वाले होते हैं ना, सामान बेचते हैं, वो लोग थे. एंड एवरीवन गोइंग शॉपिंग. और लोग शॉपिंग के लिए जा रहे थे. एंड ही वॉच द कार्स, वेगन्स एंड रिक्शास मूविंग अलॉन्ग द रोड. और साथ ही वहाँ से उसने देखा कि घोड़ा गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ, रिक्शो, ये सभी चल रहे थे रोड पे. ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज बैनर्स, पेपर लैंटर्न्स एंड फ्लैग्स फिल द नैरो स्ट्रीट्स विद कलर. और वो क्या दिखता है कि जब कोई फेस्टिवल होता था, कोई हॉलीडे होती थी, तो पूरी गली पैम्फलेट से, बैनर से, ये बिल्कुल कलरफुल से दिखाई देती थी. वन ब्राइट सनी मॉर्निंग आमिंग डिसाइडेड ही वुड गो डाउन टू द विलेज एंड मेक फ्रेंड्स विद एवरीवन. अब एक सुबह उसने क्या सोचा? सनी मॉर्निंग थी, मीन्स धूप निकली हुई थी. उसने सोचा कि वो नीचे जाएगा विलेज में एंड मेक फ्रेंड्स विद एवरीवन. और सभी के साथ सभी को अपना फ्रेंड बनाएगा. फॉर ही फेल्ट श्योर दे वुड लाइक हिम. उसको पूरी उम्मीद थी कि लोग उसको बहुत पसंद करेंगे. आई एम सच अ टाइनी ड्रैगन ही सेड टू हिमसेल्फ. अपने आप से वो क्या कहता है कि मैं एक छोटा सा ड्रैगन हूँ. इवन द चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू प्ले विद मी. कहते बच्चे भी मेरे साथ खेलना चाहेंगे. So when the sun was high in the sky and the street was full of noisy activities, Aming suddenly appeared. तो जब स्काई में सन पूरा निकला हुआ था, सनी मॉर्निंग थी ना, मीन्स मॉर्निंग में ही इतनी ज़्यादा सन पूरी तरह से निकला हुआ था, इतनी धूप थी, और जो स्ट्रीट थी वो भरी हुई थी नॉइजी एक्टिविटीज़ के साथ. मीन्स लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे, आ जा रहे थे. आमिंग सडनली अपीयर्ड. ही एक्सपेक्टेड एवरीवन टू कम रनिंग टू मीट हिम. अब एकदम से आ गया आमिंग वहाँ पे उस विलेज में, और उसने क्या एक्सपेक्ट किया हुआ था कि लोग भागते हुए आएंगे उसको मिलने के लिए. टू स्टॉक हिज हेड, टू एडमायर हिज कलर्स एंड टू आस्क हिज नेम. उसकी हेड को देखने के लिए, उसकी कलर्स की तारीफ़ करने के लिए और उसका नेम पूछने के लिए. इंस्टेड देयर वॉज द मोस्ट टेरिबल कन्फ्यूजन. लेकिन ये कुछ नहीं हुआ, बल्कि इसको अपोजिट एक बहुत ही बुरी सी वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई. पीपल ड्रॉप्ड एवरीथिंग एंड रैन. लोग उसको देख के डर के इधर उधर भागने लगे.
एंड उन्होंने लोगों ने अपने हैंड से नीचे गिरा दिया सब कुछ। डोर्स वर स्लैम्ड एंड बोल्टेड, दरवाज़ों को लोगों ने बंद कर लिया अंदर से कड़ी लगा के। विंडोज़ क्लोज्ड एंड मदर्स हिड देयर चिल्ड्रन, विंडोज़ को बंद कर लिया और मदर्स ने अपने बच्चों को छुपा लिया। इन अ मोमेंट द स्ट्रीट वॉज एम्प्टी, देखते ही देखते पूरी गली खाली हो गई थी। ओ डियर वट एवर इज़ द मैटर सेड आमिंग, आमिंग ने कहा अरे अरे क्या बात हो गई। श्योरली दे कांट बी फ्राइटन्ड ऑफ मी, अब उसने क्या कहा कि मेरे से तो ये नहीं डरे होंगे, मेरे से तो नहीं डर सकते। ही वॉकड वेरी स्लोली एंड केयरफुली डाउन द विलेज स्ट्रीट, वो बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही केयरफुली नीचे आ गया विलेज स्ट्रीट में। अनटिल ही केम टू द विलेज फाउंटेन, फिर कहाँ पहुँचा वो, विलेज फाउंटेन में। फाउंटेन होता है फव्वारा जहाँ में से वाटर आता है। क्लियर पूल ऑफ वाटर, वहाँ पे फाउंटेन से और विद इट्स विलेज फाउंटेन के पास आया, ठंडा पानी था वहाँ का। एंड पूल ऑफ वाटर, सिटिंग ऑन द लो वॉल अराउंड द पूल वॉज अ स्मॉल बॉय, वहाँ पे उसने क्या देखा, सिटिंग ऑन द लो वॉल अराउंड द पूल, पूल की दीवार के साथ कौन बैठा हुआ था, एक छोटा सा लड़का। आमिंग स्टॉप्ड एट वंस एंड ही एंड द बॉय लुक्ड एट ईच अदर, आमिंग वहीं पे रुक गया और उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, आमिंग ने और उस स्मॉल बॉय ने। Why has everybody but you run away? Why has everybody but you run away? asked आमिंग, आमिंग ने पूछा कि तुम क्यों नहीं भागे, सभी तो भाग रहे हैं मेरे को देख के। आई एम नॉट गोइंग टू हर्ट एनी वन आफ्टर ऑल, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हूँ। आई एम जस्ट अ वेरी टाइनी ड्रैगन, मैं तो बहुत छोटा सा ड्रैगन हूँ। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस पार्ट इज़ totally clear. Next part we will do in next class. Thank you.